अस्मित चौहान आ गया क्या तुम्हारा? अस्मित चौहान, सो रहे हो क्या? देवी नायर, आया क्या आंसर? देवी नायर, देवी। ठीक है। एनीवन एल्स? मिहिक, यू गॉट द आंसर। स्वरूप, श्री कृष्ण नहीं आया आज। अघाव, अघाव नहीं आया, अघाव। स्वरूप, सानिका घाट पांडे, आंसर आया क्या? अरे कुछ तो बोलो बाबा। स्वरूप, आर यू देर और नो? सानिका घाट पांडे, यू आर देर और नो इन द मीटिंग? सानिका घाट पांडे, यू आर देर और नो? Then why you are not responding? Hmm? Yes, रिद्धि वाजपेयी। आपका आंसर आ गया क्या? मिसेस रिद्धि वाजपेयी, आंसर आया क्या आपका? अरे कितना सिंपल है आपको, यू जस्ट नीड टू नो द, व्हाट यू नीड, आपको सिर्फ आप इसका बस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पता होना चाहिए और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे लगा देने का। ठीक है, करो फटाफट। ओके, वन मोर मिनट एंड देन वी स्टॉप, देन आई विल टेल यू। ओके, मिहिक, हाउ मेनी डॉट्स आर देयर ऑन फ्लोरीन, टेल मी क्विक।
Okay, good, Sanika. Yeah, 7. Yes. Okay, Riddhi Bajpai, how many are there on calcium? Tell me. Okay, good. Name. Phosphorus पे कितना है? 5. Very good. Yeah, good. Argon पे कितना है? Okay, very good. Aluminium कितना है? 3. Very good. Correct. Boron कितना है? Good. Boron also it's 3. अब सोडियम पे कितना है? 1. Very good. Nitrogen how many? 5. Very good. बचा क्या? क्लोरीन कितना है? 7. करेक्ट. कार्बन? वेरी गुड. 4. 2 कैसे आ गया कार्बन का? 4. Very good. So it's quite clear now how it's done, right? Okay, good. Correct. So okay, फाइन. तो इसमें फटाफट से निकाल देते हैं जिसको भी नहीं आ रहा था वो. ना बोरॉन 3 होंगे, कार्बन के 4 होंगे. लाल लाल कलर थोड़ा कंफ्यूज होगा आपको, इसलिए नीला कलर इस्तेमाल करते हैं. नाइट्रोजन के 5 है. क्लोरीन के 7 है. 3 4 5 6 7. नियॉन तो 8 ही. 1 2 3 4 5 6 7 8. सोडियम 1, पोटेशियम 1, कैल्शियम 2, एल्यूमिनियम के 3, सल्फर के 1 2 3 4 5 6, सिलिकॉन 1 2 3 4. करेक्ट. फॉस्फोरस फिर से 5 1 2 3 4 5. क्लोरीन 8 1 2 3 4 5 6 7 8. आर्गन, सॉरी क्लोरीन तो 7 है ना. क्लोरीन इज 7. 1 2 3 4 5 6 7. Argon is 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay, I guess it's clear. It's quite simple. Lewis structures. You just need to write the outermost electrons in the outermost shell directly on top of the atom. That's what you need to do. Okay. Now we'll see the steps which are involved to write a Lewis structure. अभी तो हमने देखा Lewis symbol देखे. सिंबल किसके बारे में बताते हैं? आउटर मोस्ट शेल. अब क्या करना है हमको? लुईस स्ट्रक्चर बनाना है. ठीक है. लुईस स्ट्रक्चर मतलब क्या? मान लो मेरे पास NO2 है. NO2 का स्ट्रक्चर कैसे लिख पाऊंगा मैं? हमको क्या पता NO2 कैसा लिखते हैं, है ना. तो अभी NO2 का स्ट्रक्चर लिखना है इलेक्ट्रॉन के साथ, तो वो देखने के हम लोग अभी स्टेप्स देखेंगे बच्चों, है ना. विल सी द स्टेप्स हाउ टू राइट द NO2 स्ट्रक्चर, राइट. So hold on, I'll just share you the copy and then well this visible to you. See how it starts. You know? So we are seeing loose charge structures, and first it helps to represent simple structures. Correct.
right? I know the molecule, but I need to know, find out what, I need to find out how it is represented, correct? Secondary thing shows picture of bonding in terms of shared pair of electrons in octet rule. So NO2, if it's there, then how in terms of bonding it will look like, दिखेगा कैसे है, तो भाई दिखेगा कैसे, कैसा दिखना चाहिए, उसके बारे में देखेंगे, right? There are some of the steps which are involved in writing the Lewis dot structures. Okay. So suppose, then I'm not able to see my cursor only. Where is this one? Where is my cursor? Yeah. Just a minute. If I played, cursor goes away. Okay, so these are the steps all of you can see, correct? All of you can see these are the, these are the structures. Okay, I will not keep it full. I could not see my cursor. And what is the first step you are able to see? सबसे पहला स्टेप क्या करना, बहुत आसान है बच्चों, कुछ नहीं करना है इसमें, ध्यान से देखो, बस आप देखते जाओ. Add the total number of valence electrons of combining atoms in the molecule. तो जिस किसी का भी लिखना है उसके क्या टोटल नंबर ऑफ क्या इलेक्ट्रॉन ऐड करने, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों उसको आपको ऐड करना है, ठीक है? आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको आपको ऐड करना है, राइट? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कंबाइनिंग एटम्स इन द मॉलिक्यूल. ओके, उसके बाद क्या लिखना है, स्केलेटन. अभी मान लो मुझे लिखना है स्ट्रक्चर किसका, NO2 का. तो कैन यू टेल मी हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन दिस टोटल कंबाइनिंग एटम्स NO2 में? टोटल सारे मिला के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, कोई बता पाएगा? और द एक्चुअल स्ट्रक्चर इज NO2 माइनस, राइट फादर? यस, कैन यू इवन टेल हाउ मच वुड बी द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ टोटल, इस पूरे का ये कैलकुलेशन करके. n में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बताओ, फटाफट बताओ, n में हम कैलकुलेशन करेंगे. हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन n नाइट्रोजन? क्विक, you should be very fast. 5, very good. So five are there. Looking up 5. Oxygen, how many are there in valence shell electrons? ऑक्सीजन में कितने हैं वैलेंस शेल? 6, वेरी गुड. तो 6 into 2 कितना है टोटल कैलकुलेशन मेरा? इस सबको ऐड करो तो 17, वेरी गुड. गुड, तो इन दोनों को ऐड कर दिया तो क्या आएगा, 17 प्लस ये माइनस चार्ज भी है ना, माइनस चार्ज का भी एक इलेक्ट्रॉन मैंने ऐड कर दिया. Right, this plus this one electron in the valence shell. Right. And what you get total is what? Is equal to number 18. Right, is equal to the number what? 18. So I have how many total valence electrons? Total electrons I am having 18. ठीक है, ये तो इतना देख लें. अब क्या लिखो, write skeletal structure of the molecule to show atoms and number of valence electrons forming single bond between them. अभी क्या करो, skeleton देखो, जैसे आप बायोलॉजी लैब में जाओगे तो skeleton आपको दिखेगा किसका, अपने आप का, हड्डियां रहती है बस अंदर, है ना, बाकी कुछ नहीं रहता. आप में क्या रहती है, बस हड्डियां, हड्डी से बने हो आप, ठीक है नहीं? करेक्ट, तो इसका स्केलेटन लिख दूंगा मैं, है ना? तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है उसको बीच में रखते हैं, ठीक है? NO2 है ना, तो ऐसा लिख देंगे, ठीक है? तो वही मैं बोल रहा हूँ कि जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है उसको कहाँ लिखते हैं बच्चों, उसको लिखा जाता है बीच में. तो इसके भी इसमें भी लिख दिया है बीच में, किसको लिखा है बीच में, है ना? N को लिख दिया. तो N और O में किसका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है?
किसका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एन और ओ में? बताओ। ओ का ज्यादा है इसलिए ओ को कहाँ रखेंगे, ओ को साइड में रखेंगे। एन का कम है इसलिए एन को कहाँ रखेंगे, एन को रखेंगे बीच में, ठीक है, बीच के बीच में एन को रखा जाएगा, ठीक है, उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। अब क्या करेंगे बच्चों, अब क्या बोला उसने, राइट स्केलेटल स्ट्रक्चर, तो स्केलेटन तो लिख दिया हमने, ऑफ मॉलिक्यूल टू शो नंबर ऑफ, शो द एटम्स, एटम्स लिख दिए, एंड ही इज सेइंग दैट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग सिंगल बॉन्ड बिटवीन देम, राइट। कितने बॉन्ड बनाने हैं, अभी 17-18 इलेक्ट्रॉन है ना बच्चों अपने पास, 18 इलेक्ट्रॉन को बांट दो एन और ओ में, ठीक है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में क्या करो, 18 इलेक्ट्रॉन्स को बांट दो। कैसे बांटोगे 18 इलेक्ट्रॉन्स को, इन सच अ वे दैट इट फॉर्म्स सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड बना दो सबसे पहले एन और ओ के बीच में, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए अपने, 4 इलेक्ट्रॉन अपने खत्म हो गए, अब बचे कितने अभी अपने पास, बचे अभी 14 इलेक्ट्रॉन्स बच गए, तो बांटो इसमें, ऑक्टेट कंप्लीट करो सबका, ओ का 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए अभी, 16 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, है ना। ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, उसको कुछ नहीं चाहिए। अब नाइट्रोजन का क्या करो, नाइट्रोजन को दे दो 2 इलेक्ट्रॉन, समझ में आई मेरी बात। लेकिन अभी भी क्या प्रॉब्लम है कि एन के ऑक्टेट तो पूरे कंप्लीट नहीं हो रहे, यदि एन भी पूरा ये स्ट्रक्चर बना तो क्या बना था, ये बना था, मतलब एन के पास अभी 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला काम नहीं कर रहा है अपना। लेट्स सी द थर्ड पॉइंट, ऐड रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स टू कंप्लीट द ऑक्टेट, ये तो हमने कर दिया। सबसे पहले पहले क्या बोल रहा है वो, सबसे पहले वो बोल रहा है कि, है ना, यू फॉर्म व्हाट, यू फॉर्म अ सिंगल बॉन्ड, राइट, एंड वन सिंगल बॉन्ड इज डन, ऐड रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन, जो कि हमने किया, बांट दो दो सब में इलेक्ट्रॉन्स, 18 इलेक्ट्रॉन है वो बांट दो। कैसे बांटना है, ऐसा प्रयत्न करना है कि सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ इच, तो हमने क्या किया, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट किया, नाइट्रोजन का करने की कोशिश किया, लेकिन क्या हो गया, बीच में खत्म हो गया। saying that if octet is not complete from multiple if octet is not complete, बच्चों अब क्या बोल रहे हैं वो, ऐसा करने में भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, यहाँ तक समझ में आएगा सबको हमने क्या किया, किसको यहाँ तक डाउट है, यहाँ तक किसी को डाउट है? Any doubt still here? Anyone has? पक्का नो डाउट? इरीश वक्त समझ में आया क्या? पक्का नो डाउट टिल हियर? ठीक है, asking that add remaining electron pairs to complete the octet of each atoms. अब क्या कर दिया, ये तो कर दिया हमने, अब क्या बोल रहे हैं, if octet is not, octet कंप्लीट नहीं है तो क्या करना है, बोल रहे हैं फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, ओके। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो क्या करो बोल रहे हैं, आप मल्टीपल बॉन्ड तैयार करो, मतलब आप वही स्केलेटन हम बार बार फिर से निकालेंगे और क्या करेंगे, मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है, मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म करने की कोशिश करेंगे, चेक करेंगे अभी डबल बॉन्ड से काम बन रहेगा अपना, फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड बना दिया एक बिटवीन एटम सच दैट ऑक्टेट ऑफ ईच एटम इज कंप्लीट। अब क्या करो, फिर से डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ऐसा करने के बाद नाउ आई हैव 18 इलेक्ट्रॉन्स, राइट, डिस्ट्रीब्यूटेड, कितने 6 हो गए खत्म, 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 और 18, करेक्ट। हो रहा है कि ऑक्टेट कंप्लीट, बिल्कुल बच्चों हो रहा है ऑक्टेट कंप्लीट, ओ का कंप्लीट हो गया, एन का, सबका कंप्लीट हो गया ऑक्टेट, करेक्ट। इन एनायंस ऐड 1 इलेक्ट्रॉन फॉर ईच नेगेटिव चार्ज, राइट, इन एनायंस, एनायंस मतलब NO2 माइनस, ऐड 1 इलेक्ट्रॉन फॉर ईच नेगेटिव, मतलब वही किया हमने, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किया ना, फॉर ईच एक नेगेटिव चार्ज हो तो यहाँ पर 1 ऐड किया वहाँ पर, ठीक है। इन कैटायंस रिमूव और सब्ट्रैक्ट 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर ईच पॉजिटिव चार्ज, और यदि यहाँ पर
कुछ प्लस साइन रहता ऊपर तो क्या करते, एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिया, लेकिन यहाँ पर माइनस था इसलिए एक इलेक्ट्रॉन हमने बढ़ा दिया। पॉलीएटॉमिक एटम्स एट द लीस्ट इलेक्ट्रॉनिक एटम इज सेंट्रल एटम, वही तो हमने देखा। लीस्ट इलेक्ट्रॉनिक कौन है, नाइट्रोजन इज द लीस्ट इन। फॉर एस इज सेंट्रल एटम, SO4 में एस होगा, NO3 में एन होगा, NO2 में एन ही होगा, राइट। ओके, समझ में आया किसको? इज दिस क्लियर टू ऑल? तो फाइनल अपना स्ट्रक्चर कैसा बन गया, अपना स्ट्रक्चर जैसा बन गया। और उस पूरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। ओके, समझ में आया? एनी डाउट? एनीवन हैज एनी डाउट हियर? ठीक है, पहले 3 पॉइंट समझे क्या पीयूष तुमको? पीयूष अंडरस्टूड फर्स्ट 3 पॉइंट्स? ओके, तो वो देखो बच्चों, बहुत सिंपल चीज करनी थी हमने जो की है यहाँ पर। वो क्या किया है हमने, सिंपल चीज हमने क्या की है कि राइट, जस्ट कैलकुलेट फर्स्ट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का अमाउंट हमको पता चल जाता है तो क्या करना है आगे? इफ यू नो how many are the electrons in total in number, right, what do you draw the skeleton? Skeleton सच है जिसका इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम है, उसको सेंटर में डाल के उसके आसपास एटम्स लगा दो, ठीक है। अब स्केलेटन तो बन गया बच्चों, लेकिन क्या करना है आगे? स्केलेटन बनने के बाद डिस्ट्रीब्यूट द इलेक्ट्रॉन इन सच ए वे, फर्स्ट स्टेप में क्या करो, सिंगल सिंगल बॉन्ड बनना चाहिए एन और ओ में, या फिर जो कोई भी रहेगा उसके बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड बना दो। ओके, सिंगल सिंगल बॉन्ड बन गया तो उसके बाद रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स को ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करो कि सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो। सो स्टार्ट फ्रॉम एनी एटम, किसी भी एटम से चालू करो, ऐसा चालू करो कि ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। लेकिन क्या हमने को दिखा थर्ड स्टेप तक कि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, ऐसा करके भी 18 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए लेकिन नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है। इसलिए हमने क्या किया, if single bond does not do the work, then you go for a double bond. That's what we did. The fourth step, we went for a double bond between N and O, correct? And the latter also N and O, we again went for single bond, correct? Okay. तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड ट्राई किया और बन गया, अपना काम हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन आ गए उसमें, करेक्ट ना? और उसी को हमने ऐसा लिख दिया है, ये ऐसा वाला स्ट्रक्चर, करेक्ट। सो आई टुक वन डबल बॉन्ड बिटवीन N and O and kept the other single। उससे भी काम नहीं बनता है तो इंक्रीज वन मोर बॉन्ड, है ना? तो ऐसा हिट एंड ट्रायल करके बढ़ते जाओ। ओके, लाइक दैट। समझ में आया अभी सबको? इन डाउट इज देयर? ओके, सो डू इट, राइट दिस डाउन। ये पॉइंट अभी लिखने तो अभी लिखो, टेक्स्ट बुक में भी मिल जाएंगे आपको ये पॉइंट्स। मेन इंपॉर्टेंट ये वाला लिखो, ठीक है, लिखो फटाफट।
लिख लिया इसको फटाफट। ये हो जाता तो आप करो। CO मॉलिक्यूलर कैलकुलेट करो, ठीक है, ये हो जाता है तो। ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों दिया मैंने यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर भी नेगेटिव है तो यहाँ पर भी नेगेटिव लिख दिया मैंने। ऊपर नेगेटिव है तो यहाँ पर भी नेगेटिव लिख दिया, ठीक है। करो इसको फटाफट, हो जाता है तो CO करो उसको। हो गया सबका लिख के, CO चालू किया क्या आप लोगों ने? Anyone has still any doubt, you can ask, okay? Have any doubt, please let me know, okay? मिहिक आ गया क्या तुम्हारा CO का? मिहिक हाँ सर। CO का आ गया क्या? सर 1 मिनट कर। किसी का आया CO का? स्वरूप, स्वरूप दामोदर, पीयूष। अच्छा ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन तो बताओ CO में कितने हैं?
टोटल इलेक्ट्रॉन बताओ कितने CO में? Okay, your CO is having a double bond. Okay, but okay, fine, not required. Not required to have a double bond. Fine, I'll do it. There's a lot of time I've given you. इसको मिटाया जाए सबसे पहले. तो देखो सबसे पहले तो करना क्या है आपको. What you need to do here is first of all is that you need to pull out the structure. कि structure है क्या होगा, कैसा दिखता है. Okay, I guess it got disconnected. You make me host back again. Sanika Ghatpande. I cannot share my screen. कहाँ पर थे हम लोग. CO के बारे में चर्चा हो रही थी, करेक्ट ना. Not about CO, but we were discussing about CO bond, right? कितने इलेक्ट्रॉन टोटल CO में. सिंपल है, कार्बन के 4 है प्लस ऑक्सीजन के कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए. अब क्या करो, सेकेंड स्टेप बोल रहे हैं कि C और O का स्केलेटन बनाओ. अब इसमें इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा किसका कुछ फर्क पड़ने नहीं वाला है. ओके, वेरी गुड. अबोली हैज गॉट करेक्ट आंसर, राइट. तो C और O में जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, सेंटर कुछ भी रहो, सेंटर का कुछ प्रॉब्लम है नहीं इसमें. क्या कर रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन को बांट दो. अभी सबसे पहले क्या बना के सिंगल बॉन्ड. 2 इलेक्ट्रॉन हो गए. अभी ऑक्टेट कंप्लीट करो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो जाएगा ऑक्टेट कंप्लीट. ऑक्सीजन का तो हो रहा है, कार्बन का नहीं हो रहा है. इसका मतलब सिंगल बॉन्ड से काम नहीं चलने वाला. ठीक है, अब क्या करो, डबल बॉन्ड लेके देखो. डबल बॉन्ड लिया हमने. करो अभी ऑक्टेट. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो रहा है कि इससे कंप्लीट नहीं हो रहा है. कार्बन का तो नहीं हो रहा है. कार्बन के पास कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन है बस. ऑक्सीजन का तो हो रहा है, इससे भी नहीं बन रहा है काम. क्या करो अभी, ट्रिपल बॉन्ड. 6 इलेक्ट्रॉन हो गए. 7 8 9 10 ऑक्सीजन का भी हो रहा है, कार्बन का भी हो रहा है. तो बॉन्ड क्या आ रहा है अभी,
CO बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड। ओ समझ में आई क्या मेरी बात बच्चों? ठीक है, दिस द स्ट्रक्चर है ना, क्वाइट सिंपल स्ट्रक्चर था, कुछ भी नहीं करना था इसमें, है कि नहीं? मानते हो कि नहीं, कुछ नहीं करना था इसमें। ठीक है, चलो अभी एक और देता हूँ मैं आपको, थोड़ा चैलेंजिंग, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। SO4 2 माइनस का निकाल के दिखाओ। यू सिंपली फॉलो द स्टेप, सिर्फ स्टेप्स फॉलो करना, ऑटोमेटिकली आंसर आ जाता है बच्चों, कुछ नहीं करना है आपको। है ना, सिंपली फॉलो द स्टेप्स, राइट। करो करो फटाफट।